रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़वातीन इस्लाम की मशहूर दीनी व असरी दरसगाह अल-माहदुल इस्लामी लिल-बनात रायपुर बाजार ज़िला सीतामढ़ी बिहार में दूसरा सालाना अजीम शान प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिनमें अल-महद की तालिबात ने बड़े अच्छे अंदाज में हालात हाज़िरा पर बेहतरीन प्रोग्राम पेश किए। PD Islamic Media, an Islamic YouTube channel. बढ़ाते हुए अल-महद की एक होनहार तालिबा को मदऊ करना चाहूँगी, जिसे आप मैदान खिताबत की शहसवार भी कह सकते हैं, अपने खिताबत की तजर्बाकार भी, क्योंकि वो ज़बान व बयां में ऐसी महारत रखती हैं कि थोड़ी देर की गुफ्तगू में सामे को अपना बना लेती हैं। मेरी मुराद सुमैया शाहीन बिन्ते शमीम, जो कि दर्जा आलिया सानिया की तालिबा है, कि वह आए और हमारे असलाफ और नेक माए के उन्वान पर कुछ देर गुफ्तगू करके हम सबों के दिलों को मुनव्वर करे। खिताबत वज्द में आए तो फिर हथियार बन जाए, खिताबत वज्द में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी नेज़ा कभी खंजर कभी तलवार बन जाए। खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने में, खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने में, ये नजाशी के आगे जाकर तैयार बन जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा नहला बालिगुन वलदहु नहलतन मिन अफ़ज़ल अदबिन हसन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरी प्यारी ख़वातीन इस्लाम, आज अपने इदारा अल-माहदुल इस्लामी लिल-बनात रायपुर बाजार की इस बावकार सालाना तकरीब में मेरा मौज़ूअ सुखन हमारे असलाफ और नेक माए हैं। उम्मीद है कि आप सब बग़ौर समाअत करेंगे और अपने आप को इस तरह बनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, आमीन। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा। मेरी माएँ और बहनें, औलाद की तरबियत में माओं का रोल बहुत कलीदी हुआ करता है। माँ जिस कदर नेक, तक़वा शार और बाशऊर होती है, उनकी गोद में पलने और बढ़ने वाली औलाद भी उतनी ही अच्छी और सच्ची होती है। हकीकत यह है कि माँ से कौमों की तकदीरें वाबस्ता होती हैं, और जिस कौम की माएँ अपने फर्ज मनसबी की अदायगी में मुखलिस और फिक्रमंद होती है, वो कौम तादेर जिंदा और ताबिंदा रहती है। और जिस कौम की माएँ अपने फर्ज मनसबी को भूल जाती है, कुदरत न सिर्फ उस कौम से जीने का हक छीन लेती है, बल्कि उरूज की बुलंदियों से गिराकर ज़वाल की अथाह गहराइयों में फेंक देती है। मेरी माएँ, आपने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम सुना होगा। अल्लाह ताला ने उनको नबूवत के साथ इंसानों, जिन्नात, चरिंद परिंद, हत्ता के हवाओं पर भी बादशाह अता फरमाया। उनकी माँ के ताल्लुक से कहा जाता है कि जब वे छोटे थे तो उनकी माँ उनसे कहा करती थी कि बेटा पूरी रात मत सोया करो, पूरी रात सोने वाला इंसान रोज़े क़यामत मुहताज होगा। वालिदा की इस नसीहत का ऐसा असर हुआ कि वो रातों के इबादत गुजार बन गए। फिर रब को उनकी अदा इतनी पसंद आई कि बात से बड़ी बादशाहत और मनसिब नबूवत पर फायज किए गए।
शहजादी रसूल हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे हजरत हसन और हुसैन अपने बचपन के ज़माने में जब आपस में झगड़ा करके माँ के पास के लिए आते तो माँ हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनसे कहती कि बेटा मैं फैसले बाद में करूँगी, पहले तुम अपने रब से माफ़ी मांगो। इस तरह दोनों भाई पहले सजदे में गिरकर अपने रब से माफ़ी मांगते, फिर माँ उनके दरमियान सुलह कराती। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को जब खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के साथ जंग करने की नौबत आ गई तो हिम्मत और शुजाअत की पैगंबर ने फरमाया कि बेटा अगर तुम हक और रज़ा इलाही के लिए लड़ना चाहते हो तो डट कर मुकाबला करो। बेटा इज्जत के तलवार खाना बदनामी के सुख से 1000 दर्जा बेहतर है। अगर तुम शहीद हो गए तो मुझे खुशी होगी, बिलाखिर वो राह अज़ीमत में शहीद हो गए। मशहूर मुहद्दिस हज़रत इमाम रबिया के वालिद जिहाद के लिए निकल गए जबकि बीवी हमल से थी। सिलसिला फुतहात बहुत लंबा होने की वजह से वो कमोबेश 27 साल बाद घर आए, लेकिन इस दौरान एक बीवी के बतन से पैदा होने वाला लड़का बाप की आदमी मौजूदगी में माँ की फिक्रमंदी और उनकी तवज्जो से वक्त का बहुत बड़ा इमाम और मुहद्दिस बन चुका था। इमाम सुफियान थौरी की वालिदा बेवा है, बच्चे की तालीम के लिए पैसों की जरूरत है, चरखे काट कर अपने बेटे को पढ़ाती है, यहाँ तक कि वही बेटा मुहद्दिस कबीर के नाम से मशहूर होता है। किसी ने सच कहा है कि माँ की मिसाल एक शजर की सी है, औलाद उसके फल है, जैसी माएँ होंगी फल वैसा ही तैयार होगा। माएँ फूल है तो औलाद उसकी खुशबू है और फूल अपनी खुशबू से ही पहचाना जाता है। माएँ जैसी होंगी औलाद पर वैसा ही रंग चढ़ेगा। गोद से गोद तक हर बात सिखाती है माँ, गोद से गोद तक हर बात सिखाती है माँ, हर रोज एक नया लफ्ज बताती है माँ। जिंदगी के सफर में गर्दिशों की धूप में, जिंदगी के सफर में गर्दिशों की धूप में जब कोई साया नहीं होता तो याद आती है माँ। मेरी माएँ और बहनें, आप और हम बहुत दूर ना जाए बल्कि अपने करीब के ज़माने की माँ के किरदार को देखें। ताज्जुब होता है कि वो माएँ कैसी थी जिन्हें अय्याम हमल से ही तरबियत औलाद की फिक्र पैदा हो जाया करती थी। अय्याम हमल में उनकी नमाजों की मिक़दार और नेकियों के काम और बढ़ जाते थे, तिलावत में कसरत हो जाया करती थी ताकि पेट में पलने वाली औलाद नेक और साले पैदा हो। और इसी पर बस नहीं बल्कि पैदाइश के बाद उनको गोद में बिठाकर तिलावत करना, दुआएं और दुरूद शरीफ सुनाकर लोरिया देना उनका मामूल हुआ करता था। यही वो माँ थी जिनके बतन से सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुआ, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पैदा हुआ, ख्वाजा फरीदुद्दीन गमशक, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और बख्तियार काकी पैदा हुआ, ख्वाजा बाक़ुल्लाह और सैयद कुतुब शहीद जैसे नामवर पैदा हुआ। मेरी प्यारी माए, आपने टीपू सुल्तान शहीद रहमुल्लाह को खूब सुना होगा। मैसूर में उनकी आखिरी आरामगाह है, अंग्रेजों से जिहाद करते हुए शहीद हुए। उनकी वालिदा कहती थी कि मैंने बगैर वुज़ू के कभी अपने बेटे को दूध नहीं पिलाया। ये माँ के दूध का ही असर था कि वो इस्लाम के सच्चे दाई और बादशाह बने और बिलाखिर शहादत की मौत पाए। हज़रत सैयद अहमद शहीद रहमुल्लाह को कौन नहीं जानता। वो यूपी के राय बरेली के छोटे से गांव तकिया के रहने वाले थे, लेकिन बड़े बड़े उलमा उनके दस्त हक परस्त पर न सिर्फ बैत हुए थे बल्कि उनके साथ जिहाद में शरीक होते थे। उनकी वालिदा कहा करती थी, बेटा कभी दुश्मनों को पीठ मत दिखाना। बिलाखिर बालाकोट के मैदान में अपनी पूरी जमात के साथ अल्लाह को प्यारे हो गए। मौलाना सर सैयद अहमद खान को कौन नहीं जानता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी फाउंडर है, हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए एक आसिफ इदारा कायम किया है। वो कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने घर की नौकरानी को कुछ बुरा भला कह दिया था। वालिदा इस कदर नाराज हुई कि जब तक मैंने नौकरानी से माफी न मांगी वो राजी नहीं। वालिदा के नजदीक बड़े छोटे अमीर गरीब सब बराबर थे। उनकी इसी तरबियत ने मुझे सारी जिंदगी सबको एक नजर से देखने वाला बना दिया और सबके काम आने वाला बना दिया। अल्लामा इकबाल का तो नाम हम सब जानते हैं, बड़े शायर थे, पंजाब के रहने वाले थे। कहते हैं कि मेरे बचपन के जमाने में मेरे वालिद की कमाई पर वालिदा को कुछ शक था, तो उन्होंने अपने जेवर को बेचकर मेरे दूध पीने के लिए बकरी का इंतजाम किया।
और इसी का दूध मुझे पिलाया। यहाँ तक कि वालिद ने वो नौकरी छोड़ दी। ये थी वो माँ जो हराम का एक लुक़मा भी अपने बच्चे के मुंह में डालना गवारा नहीं करती थी। उनकी गोद में इकबाल जैसे शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल पलते थे। तहरीक खिलाफत के सरखेल मौलाना मोहम्मद अली जौहर को कौन नहीं जानता। उनकी माँ का ये मसल मशहूर है, बोली अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दे। आपने दावत व तबलीग के बाद बानी मुबल्लिग़ हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम खूब सुना होगा। उनकी वालिदा नमाज तहज्जुद और दीगर औराद व वज़ाइफ की बहुत पाबंद थी। अंबिया रसूल और सहाबा के वाक़यात और उनकी कुर्बानियाँ बच्चों को सुनाना उनका मामूल था। यही वजह है कि उनकी गोद में पलने वाला बच्चा मोहम्मद इलियास जब जवान होता है तो अपनी फिक्रमंदी और दावत व तबलीग से दुनिया और जहां में एक इस्लामी इनकलाब बर्पा कर देता है। आज पूरी दुनिया में दावत व तबलीग का जो काम हो रहा है उन्हीं की मेहनतों का नतीजा है। इसी दावत व तबलीग की बरकत से हजारों दिल बदल रहे हैं, लोगों को तौबा इस्तिग़फ़ार की तौफीक मिल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। कामयाबियों की राहों में जिसका तज़किरा जरूरी है, कामयाबियों की राहों में जिसका तज़किरा जरूरी है, वो माँ है जिसके बगैर जिंदगी अधूरी है। मेरी प्यारी माएँ और बहनें, अपनी तकरीर को ख़त्म करने से पहले उस माँ का भी किरदार रख देना चाहती हूँ जो अपने 40 साल बेवगी के ज़माने में जहाँ इल्म अदब की मसनदें सजाती है, कई किताबें लिखती है, तो वहीं अपने फर्जिंद की ऐसी तरबियत करती है। वो दुनिया और जहाँ में मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी के नाम से मशहूर होते हैं। हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह जब नदवतुल उलमा में ज़ेर तालीम थे और माँ जो उन्हें खुतूत लिखती थी, उसे पढ़ने के बाद बहुत रश्क आता था। कैसी भी माँ होती है, एक खत में अपने बेटे को लिखती है, बेटा तमाम बातों का शौक बेकार समझो, शौकीन मिजाज वालों से दूर रहो, तालिबे इल्म को सिर्फ पढ़ना चाहिए, कपड़े फटे हो या पुराने कुछ शर्म की बात नहीं, उन्हीं तकलीफों में इल्म की कद्र होती है। कभी लिखती है, बेटा अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारी शक्ल एक बेटा अता फरमाया, अगर मुझे 99 बेटे होते तो भी मैं सबको आलिम ही बनाती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि 99 बेटों की सिफात तुम अपने अंदर ही पैदा कर लो। आपको पता है कि जब यही लड़का पढ़ लिख कर बड़ा होता है तो दुनिया का बेताज बादशाह बन जाता है। अरब हो या अजम, सारी दुनिया के बादशाहों के कदमों में अपना दिल रख देते हैं। कभी खाना काबा की चाबी देकर उनको एजाज बख्शा जाता है, तो कभी लाखों का शौक हासिल अवार्ड दिया जाता है, कभी दुबई की गवर्नमेंट उन्हें करोड़ों का इनाम देती है, तो कभी बड़ौनाई की सरकार दौलत का बरसात कर देती है, तो कभी तुर्की के इस्तांबुल शहर में उनकी जिंदगी उन पर सेमिनार होता है। लेकिन इस बेताज बादशाह का भी हाल देखिए, नदवतुल उलमा जैसे दुनिया के मशहूर इदारे के नाज़िम हैं, लेकिन मखमल पे नहीं मामूली कपड़े पे बैठते हैं, मामूली कपड़े पे रहते हैं, और जितने भी इनामात मिलते हैं या तो उसे अफगान मुजाहिदीन पर खर्च कर देते हैं या दीगर दीनी इदारों में तकसीम का ऐलान कर देते हैं। कभी अपने हाथों में लेना या उसे पलट कर देखना गवारा नहीं करते। हकीकत यही है मेरी माएँ कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस बनने के पीछे उनकी वालिदा की एक काविशें थी। इमाम शाफई के अजीम मुहद्दिस व फक़ीह बनने के पीछे उनकी वालिदा का ही किरदार है। किसी ने सच कहा है, नेक और सारी औरतें इस मुआशरे नहीं बल्कि पूरे मुआशरे की बुनियाद और सुकून होती है। खुतबा में पढ़ी कुरान की आयत और हदीस के तर्जुमे के साथ अपनी तकरीर को ख़त्म करती हूँ। परवरदिगार आलम ने फरमाया कि मोमिन ये दुआ करते हैं, ऐ हमारे रब हमें ऐसे जोड़े और औलाद अता फरमा जो आंखों की ठंडक हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बाप अपनी बेटी को अच्छी तरबियत से बेहतर कोई तोहफा नहीं देता। अल्लाह ताला हमको अमल करने और नेक माओं का किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। रब ने माँ को आज़मत कमाल दी, रब ने माँ को आज़मत कमाल दी, उसकी दुआ पे आई मुसीबत भी टाल दी, उसकी दुआ पे आई मुसीबत भी टाल दी। कुरान में माँ के प्यार की उसने मिसाल दी, कुरान में माँ के प्यार की उसने मिसाल दी, जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
इस तरह की इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे पीडी इस्लामिक मीडिया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका अपना दोस्त कलामुद्दीन, सीतामढ़ी, बिहार।